हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के अध्याय 2 में प्रवेश करेंगे, जहां पर हम समझेंगे क्या भगवान हमारे अंदर ही रहता है, क्या हमारे हृदय में भगवान है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 में शुकदेव मुनि ने क्या वर्णन किया। केचित् स्वदेह अंतर हृदय अवकाशे प्रदेश मात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंचरतंग शंख गदाधरम धारणाम स्मरन्ति। कहते हैं भगवान हमारे हृदय में रहते हैं शंख चक्र कमल गदा लेकर के। कई बार लोग बोलते हैं भगवान का साइज क्या है, कितने बड़े हैं भगवान। आत्मा के बारे में तो आप जानते हैं, आपने हमारा गीता वीकली सुना है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च, यानी बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो, उसके एक टुकड़े को उठा के फिर 100 टुकड़े करो, तो ये हजारों हिस्से जो है ना 10,000वां हिस्सा, यह आत्मा का साइज है। लेकिन परमात्मा का साइज क्या है, कहां है परमात्मा। तो भगवान ने गीता में इस बात का वर्णन किया कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हृदय देश में रहता हूं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानाम यंत्र आरूढ़ी माया। इस माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर के मैं तुम्हारे इस भौतिक यंत्र रूपी शरीर में ही रहता हूं। जैसे एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते हैं, एक पक्षी होता है जो कि क्रिया करता है और दूसरा पक्षी जिसे साक्षी पक्षी कहते हैं। तो हम क्रियाशील आत्मा हैं और साक्षी पक्षी के रूप में परमात्मा भगवान वास करते हैं। कितना साइज है भगवान का। यह 2 पक्षी अगर व्यक्ति सोचे तो दोनों सोचेगा बराबर होंगे, लेकिन आत्मा तो 10,000वां हिस्सा है, तो फिर क्या परमात्मा भी इतना छोटा है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं इस श्लोक में। केचितः स्वदेह अंतः, यानी अपने स्वयं के देह के अंदर ही हृदय अवकाशे, हृदय के स्थान में प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम। कितने बड़े भगवान हैं। प्रदेश मात्रम, प्रदेश मात्रम क्या है, इसको एक वृत्त बताया गया, यानी कि मध्यमा उंगली से लेकर के और अंगूठे तक कितना होता है, एक वृत्त, यानी 8 इंच के लगभग। यह भगवान का साइज है। मोटे कितने हैं भगवान, जितना हमारा साइज है अंगूठे का, इतना बड़ा अंगूठे जैसा साइज है भगवान हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। आत्मा छोटी होती है, परमात्मा बड़े होते हैं। अंगूठे जैसा साइज भगवान का, और कितने बड़े, एक वृत्त इनका साइज है। लेकिन क्योंकि भगवान हमारी दिव्य नेत्रों के बिना दिखेंगे नहीं, अर्जुन को भगवान उनकी कोरी आंखों से ना दिखे, इस संसार के लोगों को नहीं दिखते, ऐसे ही हमको भी भगवान दिखेंगे नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है तो सबसे पहले भगवान ही उसकी अवगाही करते हुए, लीड करते हुए अगली योनि तक उसके साथ जाते हैं। एक व्यक्ति घृणित कार्य करके अगर सुअर की योनि में भी चला जाए, फिर भी भगवान एक ऐसे हैं जो उस आत्मा का साथ नहीं छोड़ते, उसके साथ सुअर की योनि में भी। 84 लाख योनि में आप किसी भी योनि में जाएं, भगवान आपके साथ जाएंगे। एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, टीवी पर बोलते हैं, उनके कारण काफी सारी न्यूज बनी थी पीछे, जब उन्होंने कह दिया कि कृष्ण और राम ने जो किया, कृष्ण ने महाभारत में हजारों लोगों को मरवाया और राम ने छुप करके बाली को मारा और बाद में रावण की अन्य अनगिनत सेना का वध किया। इस कारण से दोनों को नरक मिला। तो इस बात पर हिंदू सनातन धर्मी बहुत भड़क गए और बोले, अरे कैसे भगवान के बारे में बोल दिया, हमारे भगवान धाम में रहते, राम साकेत में रहते हैं, कृष्ण गोलोक में रहते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या नरक में जीवात्माएं नहीं रहती हैं, रहती हैं। तो जब नरक में जीवात्माएं रहती हैं तो क्या परमात्मा नहीं रहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कभी आत्मा का साथ छोड़ता ही नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वदेहिनाम, मैं तो सबका मित्र हूं और हृदय में रहता हूं। अगर भगवान मित्र हैं तो हमारा साथ कैसे छोड़ेंगे। अब कितने सारे लोग मांसाहार करके, मदिरा पान करके, रेप करके, मर्डर करके, चोरियां करके, झूठ बोलकर, निंदा करके नरकों में जाते हैं। जब उस नरक में जाएंगे तो क्या नरक में भगवान नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो फिर घबराने की क्या बात है, क्योंकि सकल जगत राममही, सारा का सारा जगत जो है वो राम जैसा ही है, हर कण कण में भगवान है। शिव जी से पूछा जाता है कि हे भोलेनाथ, यह बताइए भगवान कहाँ है। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैं जानता हूं भगवान तो हर जगह है। प्रहलाद को नहीं दिख रहे थे, खंबे के अंदर भगवान दिख रहे थे।
तो लोगों को जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान कण कण में अपनी सृष्टि के दर्शन देता है। लेकिन जो अभक्त हैं, दुर्योधन जैसे, जो भगवान के शरणागत जीव नहीं है, वो सामने भगवान ने अपना प्रकाश रूप दिखाया दुर्योधन को। देख दुर्योधन, मेरा इस प्रकाश लीला को देख। तेज निकल रहा था शस्त्र सूर्यों का, उसके बाद भी दुर्योधन की समझ में कुछ नहीं आया। बोला बांध लो इस ग्वाले को। तो भगवान जो है वो कुपित हो गए थे। भगवान बोले देखो कितना मूर्ख है ये, सामने मेरे इस विराट स्वरूप को देखकर भी मेरी शरणागत नहीं हो रहा है। तो यानी कि हम देखें कि भगवान को पाने के लिए सबसे मुख्य बात है शरणागति। अगर किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं है, शरणागति नहीं है, चाहे उसको कैसे भी नेत्र मिल जाए, साक्षात भगवान भी आके मिले ना कि मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने सुदर्शन चक्र लेके, कहेंगे रहने दे नौटंकी बंद कर, कौन से ड्रामा कंपनी से आ गया है। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास होगा तो हमें कण कण के अंदर जिधर हमारी दृष्टि जाएगी, जिधर जाए दृष्टि उधर हो इष्ट देव स्फूर्ति, उधर इष्ट देव दिखाई देंगे हमारे। यह होता है प्रेम भगवान के प्रति। तो हृदय में भगवान वास करते हैं। इस बाहिर्मुख यात्रा को छोड़कर अंतर्मुख यात्रा करने का भाव यह अध्याय देता है कि हमको अंतर्मुख यात्रा करनी है। संसार में तब तक दुखी रहोगे जब तक अंदर बैठे भगवान से संबंध स्थापित नहीं होगा। जितनी क्रियाएं हैं ये एक्सटर्नल है, बाहर हो रही हैं, लेकिन अंदर कौन सी क्रिया कर रहे हैं? कभी आंख बंद करके भगवान का नाम जप करते हुए उस कृष्ण पर चिंतन किया? जितने लोग आंख बंद करके बैठते हैं ये भी अपने ऊपर ही चिंतन करते हैं, अपनी चिंताओं पर चिंतन करते हैं, अपने विचारों पर चिंतन करते हैं। एक कह रहे थे हम तो निर्विकार होकर चिंतन करते हैं। आप निर्विकार होने का तो चिंतन कर ही रहे हैं ना कि मुझे निर्विकार होना है, तो चिंतन तो बनाए संसारी कृष्ण के सुविग्रह पर कि पीतांबरधारी हैं, इनके कमल नयन हैं, इन्होंने मुकुट धारण किया है, त्रिभंग ललितम है, श्याम सुंदर स्वरूप है, उन पर कभी ध्यान केंद्रित किया? कहां है? यहां बैठे। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम अंजन चुरिता, अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाना। इन नेत्रों में जिस दिन भक्ति आ गई, इन नेत्रों में जिस दिन डिवोशन आ गया, आपको भगवान दिखेंगे। वरना जाइए मंदिर में, नतमस्तक करिए, अहंकार में सीधे खड़े रहिए, देखिए कितने सुंदर भगवान है। हाँ, कौन से पत्थर के बने हुए हैं? इन मूर्खों को भगवान पत्थर दिखता है और पत्थर में भगवान नहीं दिखता है। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया, कहता है जी भगवान केवल मंदिर में है क्या? आपके विग्रहों में भगवान तो कण कण में है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर कण कण में है तो क्या वो इस मूर्ति में नहीं होगा? यह मूर्ति भी तो उन्हीं कणों से बनी हुई है। लेकिन यह जो मूर्खता है, ये जो तर्क वितर्क की बुद्धि है, जो न समझने की बुद्धि है, न शरणागति की बुद्धि है, यह बुद्धि भगवान की दृष्टि में दर्शन करने नहीं देती है। अगर दर्शन करना चाहें तो यह अध्याय हृदय में भगवान का ही दर्शन कराता है। इतने बड़े भगवान, अंगूठे के साइज, एक वित्त भगवान का, प्रदेश मात्रेण भगवान हमारे हृदय में। और जितना जितना आप उनका दर्शन करेंगे, पहले चरणों का दर्शन करिए, फिर भगवान की जंघा का दर्शन करिए, फिर भगवान के ध्यान लगाइए, कमर कटी भाग का दर्शन, उदर का दर्शन, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हाथों का दर्शन, भगवान की ग्रीवा गर्दन का दर्शन, भगवान के मुखारविंद, उनके अधरामृत का दर्शन, उनके नेत्रों का दर्शन। आप जितना जितना दर्शन करेंगे, परम परम शुद्धिहन्ति धीर्यत यथा यथा, धीरे 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 आपको परम शुद्धि प्राप्त होगी। आपको प्यूरिफाइड महसूस होगा। आपको लगेगा अरे मैं इतना प्योर हो गया हूं, मेरे अंदर भगवान के डिवोशन के प्रति इमोशंस आ गए हैं। वरना पीपल आर इमोशनलेस। संसार में तो है ही इमोशनलेस और भगवान के लिए तो कोरे इमोशनलेस है। लेकिन ये जो भागवत है ये हमें इमोशंस देता है, विद डिवोशंस देता है। हरे कृष्णा।